हेलो दोस्तों, अभी तक मैंने आपसे कई प्रकार के केक शेयर किए हैं। आज मैं आपके लिए ये अलग ही केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसलिए क्योंकि ये केक मेरी बेटी ने ही बनाकर तैयार किया है। तो मैं आपको बता दूं, मेरी बेटी ने तो अपने पापा के बर्थडे पर उनको सरप्राइज़ दिया था। आप इसको कभी भी बना सकते हैं, एनिवर्सरी हो या आपको पता है कि अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो कभी भी आप इसको बनाएं। ये पता है मुझे कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और कमेंट करके जो बताएं कि मेरी बेटी ने इसको किस तरह से डेकोरेट किया है, आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा। आप देख रहे हैं राधा की रसोई में जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार और काफ़ी आसान तरीके से ये केक, जो आप कढ़ाई में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। ना ही एग की ज़रूरत, ना ही किसी और चीज़ की। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं रिफाइंड वाला तेल ले रही हूँ इसको बनाने के लिए। तो एक ही चम्मच ले रही हूँ। तो मुझे पहले लगा कि थोड़ा सा तेल कम है, लेकिन मैंने फिर इसको नाप कर ही लिया। तो ये देखिए, एक ही चम्मच मैंने इसमें तेल लिया है। रिफाइंड ही लेना है, आपको सरसों का तेल नहीं लेना है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, सिर्फ सरसों का ही नहीं लेना है जिसमें स्मेल हो। अब इसके बाद ही इसी चम्मच से ही एक चम्मच मैंने तेल लिया था, 2 चम्मच मैं बटर ले रही हूँ। तो बटर होममेड है। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप घी का यूज कर सकते हैं। बच्चों के लिए ये बनाकर रख सकते हैं, उनके लंच बॉक्स के लिए। बच्चे इस तरह से काफ़ी पसंद करते हैं केक। तो आप इसमें घी का या बटर का भी यूज कर सकते हैं। तेल का यूज ना करना चाहें या फिर बटर या घी रहने दे सकते हैं, सिर्फ तेल का ही यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए, 1 कटोरी मैंने इसमें पिसी हुई चीनी ली है। तो मेज़रमेंट का आप ज़रूर ध्यान दें। तो जिस कोई भी एक कटोरी कर लें, तो उसी के अकॉर्डिंग ही, जैसे अगर 1 कटोरी पिसी चीनी ले रही हैं तो 1 कटोरी ही आपको मैदा लेनी है। अगर आप साबुत चीनी ऐड कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी चीनी की क्वांटिटी कम रहने दें। मैदा 1 ही कटोरी रहने दें और चीनी की क्वांटिटी कम रहने दें। अगर साबुत चीनी हो और पिसी चीनी हो तो बराबर रहने दें। जैसे मैंने मैदा भी 1 ही कटोरी ले ली है, लेकिन चीनी मैंने थोड़ी सी इसमें कम ही ली है। तो आपने देखा भी होगा, कटोरी पूरी भरी हुई नहीं थी। इसका रीज़न मैं आपको आगे चल के बताती हूँ क्यों मैंने कम ली है। अब ये देखिए, मैं इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये बिना एग के बन के तैयार होता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें तो आप इसमें ज़रूर ऐड करें। इससे काफ़ी स्पॉन्जी केक बन के तैयार होता है। तो मैंने ये ऐड कर दिया है 1 चम्मच, और इसके बाद ही आधा चम्मच मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। मतलब आधा चम्मच से कम ही ऐड कर रही हूँ। तो 1/4 चम्मच आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दें। तो कोई भी चम्मच ले लें, उससे ही आप ये नाप कर तैयार कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है। अब मैं इसमें कोकोआ पाउडर ऐड करूँगी। तो मैं ये चॉकलेटी फ्लेवर बना रही हूँ। आप और भी कोई फ्लेवर बनाना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तब भी ये केक बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो 1 चम्मच मैं इसमें कोकोआ पाउडर ऐड कर रही हूँ। कम ही ऐड कर रही हूँ, ये भी बताती हूँ क्यों कम ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, मेरे पास ये गनास रखा हुआ था, चॉकलेटी गनास, तो मैं इसमें इसी का ही यूज कर रही हूँ। इसीलिए मैंने इसमें थोड़ी चीनी भी कम ऐड की है और इसलिए कोको पाउडर भी कम ही ऐड किया है। बहुत ही बेहतरीन ये गनास बन के तैयार हुआ था। मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने 2-3 दिन पहले ही बना के तैयार किया था। तो बस ये भी मैंने पूरा इसमें ऐड कर दिया है। आप कुछ नहीं करना है, सभी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसके बाद ही एक अच्छा खासा स्मूथ बैटर बनाकर आपको तैयार करना है। आपने देखा होगा, मैं ज़्यादातर केक घर पर ही बनाकर तैयार करती हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर ही, अपने बच्चों के बर्थडे पर या कुछ भी हो, आप घर पर ही केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मैं मैदे से बना रही हूँ, आप आटे से बनाकर तैयार कर सकते हैं, सूजी से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं नॉर्मल दूध ऐड करती जा रही हूँ और इसका एक बैटर बनाकर तैयार करती जा रही हूँ। तो दूध आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने इसमें ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग ही थोड़ा थोड़ा करके ही दूध ऐड करें और ये बहुत ही अच्छा एक बैटर बनाकर तैयार करें। मैं तो ये मानती हूँ, घर की चीज़ बेस्ट रहती है। तो ये देखिए, मैं इसमें कुछ वनीला ड्रॉप ऐड कर रही हूँ। अगर आप वनीला एसेंस मतलब वनीला फ्लेवर का एक केक बनाना चाहते हैं तो चॉकलेटी फ्लेवर आप इसमें ना ऐड करें। वनीला जो एसेंस आता है ना, वही कुछ ड्रॉप आप इसमें ऐड करें। बहुत ही बेहतरीन तब भी केक बन के तैयार होता है। आप इसको फ्रूट केक भी बना सकते हैं और इसमें नट्स ऐड कर सकते हैं। तो कुछ भी ऐड कर दें, लेकिन कोशिश यही करें घर पर ही इसी तरह से ही ये बैटर बनाकर तैयार करें। देख सकते हैं कितना अच्छा स्मूथ बैटर बनके तैयार हुआ है। तो ये बैटर तैयार है। आप इस टाइम पर इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें। मैंने आपको पूरी तरह से ही बता दिया है कि किस तरह से आपको ये बैटर बना के तैयार करना है। आप टेस्ट करके देखें, अगर आपको लगे कोई कमी है तो आप इसमें इस टाइम पर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने बटर पेपर लिया और केक टिन लिया। इसको मैं इस तरह से ही नापती हूँ और कट करके इसमें सेट कर देती हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो
तो केक टिन में इस तरह से आप घी लगाकर और थोड़ा सा मैदा डस्ट कर सकते हैं या आटा डस्ट करके ये बैटर डाल सकते हैं। और अगर आप बटर पेपर डालना चाहें, क्योंकि बटर पेपर से इजीली केक निकल आता है इसीलिए, तो आप क्या करें, कोई कॉपी का पेज ले लें, दोनों साइड उसमें तेल या बटर लगाकर इस तरह से सेट कर सकती हैं। तब भी आप एक बटर पेपर घर पर ही मतलब बटर पेपर का जुगाड़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें भी मैं थोड़ा सा इसमें ये घी लगा दूंगी और बस सारी प्रोसेस हो चुकी है। ये केक मैं आज कढ़ाई में बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव है या ओवन है तो आप उसमें भी ये बना सकते हैं। सभी के पास नहीं रहता है, इसीलिए मैं जो घर में इजीली चीज़ होती है वही से मतलब उसी से ही आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से ही तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें बैटर डाल दूँगी। ये तो केक तो मैंने आपसे कई प्रकार के शेयर किए हैं। आज मैंने आपको पूरी डिटेल रेसिपी बताई है। इस तरह से जो लोग बनाना नहीं भी जानते होंगे ना, वो भी बिल्कुल ही परफेक्ट केक बनाकर तैयार करेंगे। 1 चम्मच लास्ट में, जैसे ही आपको लगे कि आपको डालना है ये बैटर केक टिन में, उसी टाइम पर ही आपको इसमें विनेगर डालना है। नींबू का रस हो तो वो भी डाल सकते हैं, वो आधा चम्मच, लेकिन 1 चम्मच विनेगर डालें। और ये देखिए, ये तैयार है। तुरंत ही मैं अब ये इसमें डाल दूँगी बैटर। तो जिसने कभी नहीं बनाया होगा ना, वो भी इजीली इस केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे तो मेरी समझ में तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा जो आप ना बनाकर तैयार कर सकें, इसीलिए मैंने आपको पूरी डिटेल में ही आज की रेसिपी ये शेयर की है। अब ये देखिए, पूरी तरह से ही बैटर डालने के बाद इसको अच्छे से ही टैप कर दें, जिससे इसमें बिल्कुल भी बबल्स ना रहें। अब ये देखिए, मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में एक कटोरी रख दी। कटोरी के ऊपर ही मैं ये केक टिन रख दूँगी और इसको मैं एक बड़ी प्लेट, आप किसी से भी इसको कवर कर दें बस। तो इस तरह से कवर करने के बाद आप गैस की फ्लेम पहले 5 मिनट तक हाई पर रखें और इसके बाद ही गैस की फ्लेम स्लो रख लें। मतलब स्लो कर सकती हैं तो 20 से 25 मिनट तक ही इसको स्लो करे रहें और आपका ये केक कुछ ही मिनटों में ही तैयार हो जाएगा। पहले से गैस की फ्लेम ऑन नहीं करती हूँ। अब मैंने गैस की फ्लेम 5 मिनट तक हाई पर की और 25 मिनट तक स्लो पर की। और ये देखिए, 30 मिनट में ही आपका ये केक बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी केक बनके तैयार हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा काम में पहले बिजी थी, इसलिए मैंने तुरंत ही नहीं बताया है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, मैं फिर इसको आपको चेक करा कर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ही आपको ये केक बीच बीच में 1 से 2 बार चेक करते रहें। 20 मिनट के बाद ही फिर आपका ये केक तैयार हो चुका है। आप कुछ नहीं करना है, जो बटर पेपर है वो निकाल दिया, जो ऊपर से एक्स्ट्रा स्पॉन्ज आया था तो वो भी मैंने निकाल दिया है। और अपनी बेटी को मैंने इसी तरह से ही ये स्पॉन्ज दे दिया था। तो जो कट करना नहीं जानते हैं केक, उनको मैं बता दूं, ये मैंने धागे से ही मैं कट करती हूँ। आप नाइफ से भी कर सकते हैं। और अगर आप इसकी डेकोरेशन मतलब पूरी तरह से देखना चाहती हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ये पूरी डेकोरेशन जो किस तरह से किया है मेरी बेटी ने, तो वो इसीलिए नहीं डाला है। अगर आप वो अलग से देखना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें स्पॉन्ज में मैं आपको बता दूं, शुगर सिरप लगाना था, तो मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का शुगर सिरप रखा हुआ था, तो मैंने वही लगा दिया है। और ये मैं थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ, मतलब मैंने क्या, मेरी बेटी ने ही ये सारी प्रोसेस कर दी थी। बस इसी तरह से ही अब ये व्हिपिंग क्रीम की रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि बिना मशीन के व्हिपिंग क्रीम किस तरह से घर पर बना कर तैयार कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपको मतलब मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप इजीली घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मेरे पास भी मशीन नहीं है, मैं हाथ से ही बनाकर तैयार करती हूँ व्हिपिंग क्रीम। और ये देखिए, धीरे धीरे करके इस तरह से ही आप बिल्कुल ही परफेक्ट व्हिपिंग क्रीम से इसको डेकोरेट करके तैयार कर सकते हैं। तो ये केक पूरी तरह से ही तैयार हो चुका है और इसी तरह से ही मेरी बेटी ने इसको डेकोरेट किया है। तो देखा आपने, क्रिसमस हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे पार्टी हो या फिर न्यू ईयर पार्टी हो, घर पर आप इस तरह से बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और बिल्कुल ही कह सकते हैं जब घर पर बनाते हैं तो ये बिल्कुल ही फ्रेश रहता है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें, केक हो ही नहीं सकता कि आपको ये पसंद ना आए। मैं आपको बता दूं, मेरे घर में सिर्फ मुझे ही पता था कि ये केक बन रहा है, क्योंकि मुझे स्पॉन्ज बनाना था। मेरी बेटी ने जब इसको बनाकर सरप्राइज़ दिया अपने पापा को, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि इतना अच्छा केक मेरी बेटी बनाकर तैयार कर सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो जब मेरी बेटी बना सकती है तो आप भी इसको बहुत ही ईजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज मैंने आपको पूरी तरह से ही डिटेल रेसिपी शेयर की है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपसे वो भी शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको ये पसंद आती है
तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें, बेल आइकन जो दबा दें, जिससे आपको सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।